10 नवंबर 2025 की शाम 7 बजे से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली एक भयानक आतंकी हमले से दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल पर हुए इस कार बम धमाके ने न सिर्फ 12 से अधिक लोगों की जान ली, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसी व्हाइट कॉलर टेरर साजिश की तरफ धकेला जिसके तार कई राज्यों में फैले हुए थे। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चेतावनी थी, जिसका सच अगले कुछ घंटों में फरीदाबाद में उजागर हुआ। इसलिए इसको ऐसे समझते हैं, आखिर क्या क्या हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। शाम के व्यस्ततम समय में लाल किले के पास एक Hyundai i20 कार हरियाणा रजिस्ट्रेशन की थी, धीमी होकर रुकी। कुछ ही पलों में एक भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास खड़ी 20 से ज्यादा गाजियां आग की लपटों में घिर गईं। धुएं और आग के बीच चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि ने कार के 20 से ज्यादा की, लेकिन बाद में यह संख्या 12 तक पहुंच गई, जबकि 24 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तुरंत पास के LNJP अस्पताल ले जाया गया। धमाके की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने इलाके को तुरंत सील कर दिया। दमकल सेवा, आग पर काबू पाने के लिए 7 दमकल की गाजियां मौके पर पहुंची। सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NEA, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। NSG की टीम ने कार के मलबे और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि बम किस प्रकार का था। बाद में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की कमान NIA को सौंप दी गई। घटना की सूचना मिलने पर देश का राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हो गया। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने LNJP अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सबसे बड़ा विस्फोटक जब्ती दिल्ली ब्लास्ट को महज एक अकेली घटना नहीं माना गया, क्योंकि इस धमाके से कुछ ही घंटे पहले एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन सामने आया था, जिसने आतंकी साजिश के बड़े पैमाने को उजागर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में फरीदाबाद की 2 इमारतों से करीब 900 किलोग्राम लगभग 3 टन विस्फोटक सामग्री, जिसमें 350 किलो उच्च गुणवत्ता वाला अमोनियम नाइट्रेट जो ID बनाने में इस्तेमाल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, 20 टाइमर और 24 रिमोट कंट्रोल शामिल थे, बरामद किए गए। इसके अलावा AK-56 और क्रिनकोव जैसी असॉल्ट राइफलें भी मिली। इस मॉड्यूल में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मुख्य आरोपी मोहम्मद गनई समेत कई पढ़े लिखे पेशेवर डॉक्टर शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे जैश-ए-मोहम्मद जैम और अंसार गजवत उल हिंद AGUH से जुड़ा एक खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया। जांच एजेंसियों को पूरा संदेह है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए डेटोनेटर्स, विस्फोटक और कार चलाने वाले व्यक्ति का सीधा लिंक फरीदाबाद में पकड़े गए बड़े आतंकी मॉड्यूल से। यह घटना स्पष्ट रूप से एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा थी, जिसे समय रहते फरीदाबाद की जब्ती ने पूरी तरह कामयाब होने से रोक दिया। दिल्ली का यह धमाका भारतीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र के लिए एक कठोर सबक था कि अब आतंकवादी संगठन सिर्फ सीमा पार से ही नहीं, बल्कि देश के अंदर व्हाइट कॉलर पेशेवरों के माध्यम से भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं।